हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्टिया के सिक्योरिटी प्लस सर्टिफिकेट के बारे में। इस एग्जाम में क्या क्या होता है, इसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसके रिसोर्सेज क्या क्या हैं, आज हम यही सारी बातें करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम डिटेल्स की हम बात करेंगे, कोर्स कंटेंट क्या है, सर्टिफिकेशन कॉस्ट क्या है, डमी क्वेश्चंस, रिसोर्सेज। अगर हम एग्जाम डिटेल्स के बारे में बात करें तो इसका जो एग्जाम कोड होता है SY0601 होता है। ये इसका जो लॉन्च डेट है वो 12 नवंबर 2020 को, मतलब लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ है। ये लेटेस्ट वर्जन है। इससे पहले 501 आ रहा था, उससे पहले 401 आ रहा था। तो लेटेस्ट वर्जन जो है इसका 601 है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कितने आते हैं, पहले भी 90 आते थे, अभी भी 90 हैं इसमें। पासिंग स्कोर आपको कितना चाहिए होता है, 750 चाहिए होता है। 100 से 900 के बीच में इनकी मार्किंग स्कीम होती है मार्क्स की, उसमें से आपको मिनिमम 750 चाहिए होती है। ये नहीं बताते कि इस क्वेश्चन को करने के कितने मार्क्स मिलेंगे, इसको करने के कितने नहीं मिलेंगे, बट आपको ओवरऑल 750 मार्क्स चाहिए होते हैं पास करने के लिए। मोड ऑफ एग्जाम इसका ऑनलाइन है। आप चाहें तो घर पे बैठ के, ऑफिस में, आप कहीं पर भी हैं, आप इसको ऑनलाइन दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर्टिफिकेशन की जो वैलिडिटी है वो 3 साल की होती है। मतलब कि 3 साल बाद, अगर आज आपने इसको किया तो 3 साल बाद ये एक्सपायर हो जाएगा आपका, इसकी वैलिडिटी जो रहती है। अगर हम कोर्स कंटेंट के बारे में बात करें तो इसका जो कोर्स कंटेंट होता है वो 5 एरियाज में डिवाइडेड होता है। अटैक, थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, ऑपरेशन एंड इंसिडेंट रिस्पांस, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस। मतलब 24% क्वेश्चन जो होते हैं वो ऊपर अटैक्स, थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी वाले पार्ट से आएंगे, 21% आर्किटेक्चर एंड डिजाइन से आएंगे, 25% इंप्लीमेंटेशन से आएंगे, 16% ऑपरेशन एंड इंसिडेंट रिस्पांस से आएंगे एंड 14% गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस से आएंगे। अब जैसे कि हमने डोमेन्स के बारे में बात की, 1.0 थ्रेट्स, अटैक्स एंड वल्नरेबिलिटीज। इसमें आप सीखेंगे फिशिंग, विशिंग, स्पैम, फार्मिंग, टेल गेटिंग, टाइपो स्क्वाटिंग क्या होता है, होक्स क्या होता है, रिकॉनेसेंस क्या होता है, स्प्रेइंग, डिक्शनरी अटैक्स, फिजिकल अटैक्स, क्रिप्टोग्राफी अटैक्स, सप्लाई चेन अटैक्स, की लॉगर, स्पाईवेयर, बॉट्स। अब ये सारी चीजें इसी में सीखेंगे। 1.3 इन्होंने इसमें सिनेरियोज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे करके इन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो आप इसको सेक्शन वाइज ही चलते जाएंगे और सीखते जाएंगे। अब इसमें आपको डिफरेंट वेक्टर्स दे दिए गए हैं, व्हाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, सप्लाई चेन के बारे में, डेटा लॉस, सोशल मीडिया, थ्रेट एंड फीड्स, फाइनेंशियल रेपुटेशन। अब इसमें पेनिट्रेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स होती है, रेड टीम, ब्लू टीम, व्हाइट टीम, पर्पल टीम, ये सारी चीजें आप सेक्शन 1 जो है हमारा उसमें सीखेंगे। उसके बाद आर्किटेक्चर एंड डिजाइन में कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, डिक्रिप्शन, डिस्ट्रप्शन, क्लाउड मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड क्या होता है, मास्किंग, इंक्रिप्शन, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। उसके बाद समराइज, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन क्या होता है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीजें आप सीखेंगे। इसका जो ये डिटेल है, इसका जो PDF है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो इसको थॉरली विजिट कर सकते हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं इंप्लीमेंटेशन में आपके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, टोकन्स क्या होता है, सॉल्ट, हैशिंग, रजिस्ट्री, पोर्ट्स एंड सर्विस, होस्ट बेस्ड फायरवॉल, बूट्स क्या करते हैं, रिमोट एक्सेस क्या होता है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये सारी चीजें। उसके बाद चीजों को इंस्टॉल कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, इंप्लीमेंटेशन सिक्योर क्या होता है, ACL क्या होता है, ये सारी चीजें आप इसमें देखेंगे। उसके बाद कौन कौन से मॉडल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं, BYOD क्या होता है, CYOD क्या होता है, रिमोट वाइप क्या होता है, ये सारी चीजें आप इसी में देखेंगे। उसके बाद आपको IAM क्या होता है ये बताया जाएगा, SSH, EAP, कर्बरोस क्या होता है, मैक क्या होता है, ये सारी चीजें आप इसमें करेंगे। ऑपरेशन एंड इंसिडेंट्स रिस्पांस हमारा नेक्स्ट आ जाता है इसमें। Nmap, HPing, नेटस्टैट, नेटकैग, ARP, राउट, कर्ल, द हार्वेस्टर, जितने भी सारे टूल्स हैं आप ये सारे इसमें सीखेंगे। उसके बाद हेड क्या होता है, टेल क्या होता है, कैट कैसे, कमांड्स कैसे काम करती हैं, आप वो सारी चीजें इसमें देखेंगे। इसमें अब सेक्शन 4.3, 4.4, 4.5 आपको दे दिया जाता है। इसमें सिम के बारे में, लॉग्स क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस क्या होता है, इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन होती है, ऑन प्राइमिसेस वर्सेस ऑन क्लाउड क्या होता है, ये सारी चीजें आप देखेंगे इसमें। उसके बाद आपका गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस वाला पार्ट आ जाता है। इसमें GDPR क्या होता है, आपका वेब सर्वर कैसा होता है, उसको कैसे मेंटेन करता है, कौन सी पॉलिसीज होती हैं, क्रेडेंशियल पॉलिसीज कौन सी होती है, लीस्ट प्रिविलेज, बैकग्राउंड चेक्स, डिटरेंट, फिजिकल, टाइप्स ऑफ कंट्रोल, ये सारी चीजें आप इसमें देखेंगे। प्रिवेसी एंड सेंसिटिव डेटा कॉन्सेप्ट, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस एंड कॉन्सेप्ट। तो ये जो अभी हमने सारी चीजें बात की, आप इस सर्टिफिकेट में इन सारी चीजों को डिटेल्ड में पढ़ेंगे और इनके जो क्वेश्चंस आएंगे वो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। अटैक, थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज 24% क्वेश्चन इससे आएंगे, 21 इससे, 25 इससे, 16% इससे, 14% इससे आएंगे। तो ओवरऑल आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो डिवाइडेड होंगे 90 क्वेश्चंस इसमें। अब हम अगर इसके कॉस्ट की बात करें तो इसका जो एग्जाम कॉस्ट होगा 20 से अप्रॉक्स 25,000 रुपीज़ के आपको आसपास पड़ जाएगा। अगर आप सिंगल टेक की बात करते हैं, मतलब अगर आप एक ही अटैम्प्ट देंगे और एक अटैम्प्ट में अगर आप इसको पास कर लेते हैं तो आपकी जो कॉस्ट होगी वो 25,000 मैक्सिमम होगी। अब अगर आप रीटेक के साथ देते हैं तो रीटेक के साथ आपको 35 से लेके 40,000 रुपीज़ के बीच में कहीं आसपास पड़ जाता है ये। तो अगर आप इनका जो वाउचर है कॉम्प्टिया की वेबसाइट से जाके खरीदते हैं तो आपको ये इकट्ठे पे करना पड़ता है 40,000। तो उसमें आप चांस भी लेते हैं, मतलब इफ़ यू हैव एनी डाउट कि अगर आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई, आप नहीं पास हो पाएंगे,
तो डेफिनेटली आपको रीटेक वाला लेना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप सिंगल टेक वाला भी दे सकते हैं। अभी आप परचेज कहाँ से करेंगे, आप चाहें तो कॉम्प्टिया की वेबसाइट से जाके कर सकते हैं, अगर आपका कोई लोकल वेंडर है वो कराता है तो आप उससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक नॉर्मल होता है हमारा एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, दूसरा होता है हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके मैनेजर ने जो भी आपके सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है उनको श्रेड करने के लिए बोला है, तो आपसे पूछा जा रहा है ये किस टाइप के अटैक को प्रिवेंट कर रहा है, किस टाइप के अटैक को होने से बचा रहा है। पहला टेल गेटिंग है, डंपस्टर डाइविंग है, शोल्डर सर्फिंग है, मैन इन द मिडल। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो डंपस्टर डाइविंग है। मतलब अगर आप कहीं कोई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट डस्टबिन वगैरह में डाल देते हो तो कोई भी हमारे पीछे से आके उसको उठा के देख सकता है उसके अंदर क्या डिटेल्स है, आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। तो श्रेड अगर उसको हम कर देते हैं तो हम इस अटैक से बच जाते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है इसमें से जो इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। इन ऑप्शन में से वो कौन सा आंसर है जो इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है डिजिटल सिग्नेचर्स में। मतलब अगर हम डेटा ए जगह से बी पे भेज रहे हैं, ए से बी के पास, तो इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन है जो डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखेगा। तो इसका जो आंसर है मैं जल्दी से बता देता हूँ, उसका आंसर हैशिंग है। अगर हम डेटा ए से बी पॉइंट पर अगर भेज रहे हैं तो उसके बीच में अगर जो इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है वो हैशिंग करता है। अब नेक्स्ट हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है यहाँ पर कि आपको एक लॉग सर्वर दिया जा रहा है, उस लॉग सर्वर में आपको लॉग्स देखने हैं और कंपनी को ऐसा लग रहा है कि किसी ने उनके सिस्टम में ब्रीच किया है और सिस्टम का अनऑथराइज एक्सेस ले लिया। तो आपको बताना ऐसा हुआ है कि नहीं, और हुआ है तो हाँ कौन सा सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो ये है जो हमें लॉग दिया हुआ है। तो इस लॉग में अगर सबसे पहले चीज नोटिस करें तो नोटिस करने वाली चीज ये है, इन्होंने यहाँ पर पूछा हुआ है आइडेंटिफाई द अटैक। आपको जो अटैक है वो आइडेंटिफाई करना है, किस टाइप का अटैक है, एसक्यूएल इंजेक्शन है, ब्रूट फोर्स है, पास द हैश है, या मैन इन द मिडिल अटैक है, कौन सा अटैक है। तो इसमें अगर हम देखें काउंट को तो 893 काउंट है, 780 काउंट है, 230 काउंट है। तो इसका मतलब ब्रूट फोर्स अटैक है। एसक्यूएल इंजेक्शन तो है नहीं और हैश कहीं यूज हो नहीं रही है तो हैश भी नहीं है। मैन इन द मिडिल भी नहीं लग रहा है क्योंकि ए से बी के जब बारे में बात होगी तभी वो होगा। अगर हम डेटा को इंटरसेप्ट करेंगे उसके बाद अगर हम मैनिपुलेट करेंगे तो उसके बाद हम वहां पे करेंगे। तो यहाँ पर काउंट जैसे बड़ा हुआ है तो यहाँ पर ब्रूट फोर्स अटैक है, तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ ब्रूट फोर्स। उसके बाद ये पूछ रहे हैं वो सक्सीड हो गया क्या, उसने कॉम्प्रोमाइज कर दिया सिस्टम को किसी, यस और नो। तो इसको पता करने के लिए देखते हैं। उसने यहाँ पर 893 टाइम्स उसको ट्राई किया बट वो फेल हो गया, एक्सेस नहीं हो पाया। 780 टाइम्स में भी फेल हो गया इस सिस्टम में, इसमें भी फेल हो गया। तो अभी तक तो लग रहा है वो फेल हो गया। और अगर इसका सोर्स आईपी देखे, अगर अटैकर का आईपी देखे तो 10.2.2.3 है, तीनों सिस्टम में ही सेम है। तो अगर और कहीं देखे तो देखो यार नीचे भी यहाँ पे आ रहा है ये, और यहाँ पर सक्सेस हो गया। मतलब इसको जो है इस सिस्टम का पासवर्ड जो है वो मिल चुका है पॉल का, तो इसका मतलब ये सक्सीड कर चुका है। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कौन सा सिस्टम है जिसको इमीडिएट सिक्योरिटी रिव्यू के लिए डालना है। तो अकाउंट जो है ये पॉल का है, मैं पॉल चूज कर लेता हूँ। सिस्टम जो है ये एंटीमॉनी। अब हमारा जो आंसर है वो टोटली करेक्ट है। तो ये जो आपने क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन जो था हमारा सिंपली ये परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आएंगे बट 10 12 15 कितने भी वो पूछ सकते हैं। मैच द फॉलोइंग के भी टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो सारे परफॉर्मेंस बेस्ड में आते हैं। तो आपको इनके लिए भी प्रिपेयर करना है। चलिए अब रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। अब कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस की स्टडी गाइड आती है बाय डेरिल गिब्सन की, ये आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए अगर आप एग्जाम देने का सोच रहे हैं या आप फिर भी इसके कंटेंट पढ़ना चाहते हैं कि चलो सिक्योरिटी प्लस में देख लेते होता क्या है। तो ये डेरिल गिब्सन की बुक आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत डीप एंड थॉरो हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आप एग्जाम देना ही चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट्स आते हैं एस रुसेल क्रिस्टी एंड चक स्टोम के। तो इसमें क्या होता है आपको कि आपको क्वेश्चंस दिए होंगे डमी डंप करके, आप वो चाहे तो वो सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मल्टीपल 800 to 900 क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आप उनको प्रिपेयर करेंगे उनके लिए तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे। तो ये दोनों चीजें मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। इसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं कहीं पर भी जाके, जो भी आपका फेवरेट ऑथर हो, या आपको कंटेंट बता दिया है आपको क्या क्या एग्जाम में आएगा, एग्जाम गाइड दे दी है, स्टडी गाइड दे दी है, तो उसके आप चीजें उठाइए, गूगल करिए और जो भी आपको वीडियो अच्छा लगता है वो वीडियो देखिए और सीखिए उससे। अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर करें।